उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई। खुदगर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई। कुछ लोग अपना कसूर दूसरों पे डालकर ये सोचते हैं कि उनकी हकीकत बदल गई। तमन्नाओं से खेल रहा है दिल, जीत मुमकिन सी नहीं और हार मंजूर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और ज़माने से नहीं, खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। अहंकार और गलतफहमी उसे दूर कर देती है। अहंकार सच सुनने नहीं देता और गलतफहमी सच देखने नहीं देती। अहंकार कभी ना करें। एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया निवाला बाहर निकाल सकता है। कर्म के पास ना कागज होते हैं ना किताब, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। कदर वो है जो मौजूदगी में हो, बाद में होने वाले को पछतावा कहते हैं। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, एक मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। ना मांग कुछ जमाने से ये देकर फिर सुनाते हैं, किया एहसान जो एक बार वो लाख बार जताते हैं। लोग तोल देते हैं चंद बातों पर किरदार दूसरों का, लेकिन बारी अपनी हो तो तराजू नहीं मिलते उनको। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि सब कुछ खोने से ज़्यादा बुरा क्या है। स्वामी जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है। कभी नफरत से, कभी नज़रअंदाजी से तो कभी गलत फहमी से। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो अपने नहीं होते। उजाले में हर असलियत कहाँ नजर आती है, अंधेरा ही बता सकता है सितारा कौन है। दिल पे हरगिज ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे, कायनात में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे हर कोई अच्छा कहे। मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तभी जब होगी उसकी मर्जी। ईश्वर के न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। बहुत सुंदर जवाब, जो अपनों के बिना बीती वो उम्र और जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी। मिलता तो बहुत कुछ है इस जीवन में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सका। श्री कृष्ण कहते हैं, भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। वह रिश्ता सबसे मजबूत होता है जिसमें हमें यह भरोसा हो कि सामने वाला हमारे रोने का अपमान नहीं करेगा। जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, धोखा देने से सब कुछ खो देता है।
रुकावट तो जिंदा इंसान के हिस्से में आती है, वरना जनाजे के लिए तो सब रास्ता छोड़ ही देते हैं। ना जाने कौन सी शोहरत पर आदमी को नाज है, आखिरी सफ़र के लिए भी आदमी औरों का मोहताज है। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, उस समय तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना भला भी नहीं कर सकते। तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही तिल्लियों को बुझा दिया जाता है। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत शरीर को छोड़कर केवल जख्मों पर ही बैठती है। जिसे जाना है उसे जाने दो, अगर वो आज रुक भी गया तो कल फिर चला जाएगा। हमारे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं, उनके पीछे भगवान ने आपके लिए कुछ बेहतरीन और बड़ा सोचा होता है। बस शर्त है कि आप खुश रहें। एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक उसकी उंगली कट गई। तो पास खड़ा मंत्री अचानक बोल उठा, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे वो सजा दे दीजिए। मैंने अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकले। राजा जंगल में अपने सैनिकों से बिछड़ और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए, जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गई। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित उंगली पर पड़ी। उसने आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? मैंने तो आपको सजा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ, उस दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित नहीं होने के कारण मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। अपने जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं होती, इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर परिस्थिति के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।